विदेशी में दिए गए बयान पर हमारे यहाँ रोना गाना शुरू करने वालों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बदलते भारत की दमक हर तरफ देखी जा रही है। बेवजह की लड़ाई में न फंसकर हम अपने देश की तरक्की देखें तो वो अच्छा, और युद्ध की चाह रखने वाले देखिए इस तस्वीर को। छोटा सा मासूम युद्ध की तपेश कैसे झेल रहा है, अपनों को तड़प रहा है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात दिसंबर 2025 में प्रतिदिन 12 लाख बैरल से अधिक, जनवरी 2026 में प्रतिदिन 11 लाख बैरल से अधिक, फरवरी 2026 प्रतिदिन 10 लाख बैरल से अधिक। भारत ने कभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के फैसले लेने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेता। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, भारत उन रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर विचार कर रहा है जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड में है। सप्लाई में कमी आने की स्थिति में भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम होगी। विदेश में दिए गए बयान पर हमारे यहाँ रोना गाना शुरू हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बदलते भारत की दमक हर तरफ देखी जा रही है। बेवजह की लड़ाई में न फंसकर हम अपने देश की तरक्की देखें तो सबका भला होगा। इसी दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति की यात्रा भी बताती है, हमारे संबंध कोई तीसरा मुल्क तय नहीं कर सकता। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो बारूद सुलग रहा है, उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, रूस अपनी गोटियां सेट कर रहा है और चीन चुपचाप इस ताक में बैठा है कि कब किसे नीचा दिखाया जाए। मिडिल ईस्ट के इस अखाड़े में जब ईरान ने इजराइल अमेरिका की दादागिरी को उतारने के लिए जब अपनी ऊर्जा की ताकत का धौंस दिखाना शुरू किया, तो दुनिया को लगा कि इस जंग से दूर खड़ा भारत अब चारों तरफ से घिर जाएगा। भारत तेल और गैस ना रूस से ले पाएगा और ना कहीं और से। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना शायद सुपर पावर कहलाने वाले देशों ने भी नहीं की थी। भारत ने तेल और गैस को लेकर वो कर डाला है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव जब चरम पर पहुंचा तो सबसे बड़ा सवाल भारत की तेल और गैस सप्लाई पर आकर टिक गया। ईरान को लगा कि वह सप्लाई रोककर या आंखें दिखाकर भारत को अपने पाले में झुका लेगा। अमेरिका भी अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लोग एक बात भूल गए कि भारत अब केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर है। जब ईरान ने गैस के टैंकरों और सप्लाई चेन पर दबाव बनाना शुरू किया तो भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के वो पत्ते खोले जिन्होंने रूस को तो साथ रखा ही, बल्कि दो ऐसे नए दोस्तों को मैदान में उतार दिया जिन्होंने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। क्या आपको पता है कि जब मिडिल ईस्ट से गैस आने में दिक्कतें शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत के लिए अपने दरवाजे किस तरह खोल दिए? चलिए अब इस पूरी बिसात को गहराई से समझते हैं। ईरान ने सोचा था कि अगर वह हॉर्मुज़ जल्द मरुमध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा तो भारत की सांसें अटक जाएंगी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से लाता है। ईरान की तरफ से आए बयानों में एक तरह की अकड़ थी, एक तरह का ऐसा भाव था जैसे भारत के पास और कोई रास्ता ही न बचा हो। उधर अमेरिका भी चाहता था कि भारत ईरान से पूरी तरह किनारा कर ले, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस के साथ भारत की दोस्ती तो जग जाहिर है और रूस ने मुश्किल वक्त में भारत का साथ हमेशा दिया है। लेकिन 2026 की इस जंग में सिर्फ रूस का साथ काफी नहीं था। भारत को कुछ ऐसा चाहिए था जो पश्चिमी देशों के खेमे से आए और ईरान के दबाव को पूरी तरह खत्म कर दे। यहीं पर एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की। आपको लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो अमेरिका के पक्के यार हैं, तो फिर वे भारत के लिए इस संकट की घड़ी में ईरान के खिलाफ ढाल बनकर क्यों खड़े हुए? दरअसल ये भारत की सालों की मेहनत और एनर्जी डिप्लोमेसी का नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को एडिशनल गैस सप्लाई का जो ऑफर दिया है वह केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं है, ये एक कड़ा संदेश है ईरान को कि भारत को अब उसकी शर्तों पर नाचने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार हैं और कनाडा के पास भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जब ईरान ने तेवर दिखाए तो भारत ने तुरंत अपने इन दो पुराने पार्टनर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग्स की और नतीजा आज आपके सामने है। अब जरा सोचिए, ईरान जो अपनी गैस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, उसके हाथ में अब क्या बचा? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वे न केवल गैस की मात्रा बढ़ाएंगे बल्कि शिपिंग रूट्स को भी सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। इससे भारत की निर्भरता मिडिल ईस्ट पर अचानक से कम हो गई है।
यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन के भी कान खड़े कर दिए हैं। चीन हमेशा से चाहता था कि भारत एनर्जी के मामले में कमजोर बना रहे और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता का शिकार हो, लेकिन भारत ने रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को एक साथ साध कर यह दिखा दिया कि भारतीय कूटनीति अब दुनिया में सबसे ऊपर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस खेल में रूस का रोल भी बहुत दिलचस्प है। रूस ने भारत को साफ कह दिया है कि वह अपने आर्कटिक प्रोजेक्ट से गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने देगा। तो एक तरफ से रूस का सॉलिड बैकअप और दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की नई रसद। भारत के लिए यह एक विन विन सिचुएशन बन गई है। ईरान को अब समझ आ रहा है कि उसने भारत को कम आंक कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जो ईरान कभी भारत का बहुत करीबी पार्टनर हुआ करता था, उसने जब मुश्किल वक्त में आंखें दिखाने की कोशिश की तो भारत ने पलक झपकते ही अपनी रणनीति